हेलो सर, जैसा कि अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके फोर्थ रिबन में करंट नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फोर्थ रिबन का डाटा जो है वो 11th रिबन में भेज देंगे और फोर्थ रिबन को रिमूव करके 11th रिबन में लगा देंगे। और वो डाटा पहले तो पैनल से सेटिंग कर लेंगे कि जो 10 टोटल नंबर जो सेलेक्टेड है रिबन का वो 10 सेलेक्टेड है, उसको 11 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने डिजाइन में उसी अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। तो अभी देखिए ये आपका ग्राफ जो आपने भेजा है 640 हुक का है, तो हमारा इधर से हमारे डिजाइन सॉफ्टवेयर में इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये फर्स्ट हुक, सेकेंड हुक और ये 9th हुक है, 10th हुक है, 11th 12th ऐसे हुक है। तो हम क्या करते हैं अपने लास्ट में जो है, पहले तो कोई भी डिज़ाइन लेते हैं तो वो जितने हुक का जगाड़ रहता है उससे 8 हुक एक्स्ट्रा रहता है। तो जैसे इधर आपने 8 हुक तो एक्स्ट्रा रखा, लेकिन ये 640 में ही है, तो इधर 8 और एक्स्ट्रा लेंगे और उसको देखिए हम 8 बढ़ा लेते हैं। राइट में 8 बढ़ा लिए, 8 एक्स्ट्रा हो गया। और हम क्या करेंगे, फोर्थ रिबन का डाटा 11th रिबन में भेजेंगे। तो आपके एक रिबन में कितना पिक्सल डाटा है? आपके एक रिबन में है 8 इंटू 8, यानी 8 CL कार्ड का 8 हुक यानी 64 हुक। तो 64 हुक आपको फोर्थ रिबन के प्लेस से हटा करके 11th रिबन में कर देना है। तो देखिए कि कहाँ से हमको डाटा उठा के कहाँ पे रखना होगा। 64 इंटू 3 मीन्स 192 से डाटा, 192 से प्लस 64 192 प्लस 64 192 प्लस 64, ये 192 से 256 तक डाटा जो है, 192 से 256 तक डाटा उठा करके हम लोग को 11th रिबन में रख देना है। तो हम लोग पहले उस साइड जो है लास्ट में 11th रिबन जो कि लास्ट में आएगा वहाँ पे राइट में 64 और बढ़ा लेते हैं। राइट में 64 और बढ़ा लेते हैं। ओके, अब इधर 64 और बढ़ गया। अब हम लोग 192 से 256 तक का डाटा उठा के वहाँ कॉपी कर लेंगे 11th रिबन में। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, वो किसी भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। वन 192 से 256 तक का डाटा को कॉपी करके इसे कॉपी कर लिए हैं और कॉपी करके हमको लास्ट में ले आके रख देना है। यहाँ पे देखिए, यानी डाटा आपका कहाँ पे ख़त्म होगा, ये देखिए आपका जकार्ड है 64 इंटू 10 यानी 640 हुक का, 64 इंटू 10 640 हुक का। लेकिन आप उसको चेंज करके कितना कर दे रहे हैं, 64 और इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो 704 हो गया। और 704 और प्लस 8 हुक एक्स्ट्रा हमेशा रखना होता है, तो 712 का जी डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये लास्ट में यहाँ पर रख लेते हैं।
अभी कितना का डिज़ाइन हो गया, 712 का हो गया। अब यही डिज़ाइन आपको कन्वर्ट करके लगा देना है। उसके लिए मैं आपको टेम्पलेट भेज रहा हूँ, और वो जो 4th रो में डाटा है वो भी जाएगा ही। तो अभी 4th रो निकल गया है तो वहाँ से डाटा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो डाटा हम 11th रो में भेज दे रहे हैं। ऐसे आपको डिज़ाइन सेट करना होगा, ठीक है। अब इस डिज़ाइन को हम सेव कर लेते हैं न्यू एनी के नाम से सेव। अब मैं आपको एक अलग टेम्पलेट भी भेजूंगा इसको कन्वर्ट करने के लिए। कहाँ पे है मेरा टेम्पलेट, सिक्स 40 हुक का ये है 640 हुक का टेम्पलेट, और इसी को हमको चेंज करके थोड़ा इसको 704 हुक का कर देना। ये सब चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको करके दे रहा हूँ। बस इसमें हमको करना यह है कि यहाँ पर 11 कर देना है, और ये डाटा जो है एक 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर कॉपी कर देना है। यहाँ डैश रहेगा, यहाँ पर यहाँ पर इससे +1, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल आपको करके भेज दे रहा हूँ। ये हो गया 704, और ये जैसे था वैसे कर लेते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। 704 सेव। अब ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, आप इससे कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिया होगा या मैं भेज दूंगा। ये देखिए EJC कन्वर्टर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन करेंगे और जो टेम्पलेट मैंने भेजा होगा या जो अभी मैंने बनाया है उसको यहाँ से ब्राउज़ कर लेंगे। उसको ब्राउज़ कर लेते हैं 704, और जो डिज़ाइन हमारी रेडी है न्यू एनी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यू एनी BMP फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए, मान लीजिए डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे EJC फाइल कन्वर्ट कर देंगे तो चला जाएगा। ये कन्वर्ट हो गए, EJC फाइल चला गया है। अब ये फाइल मैं आपको मेल कर दूँगा। ओके, तो हमने क्या किया, बेसिकली 4th रो का डाटा जो आपका सही से नहीं चल रहा था उसका डाटा हमने 11th रो में डाल दिया और आपकी मशीन चलने लगेगी। ओके, थैंक यू।